हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा स्पॉइलर। कल हमने देखा था यू की शादी टियानलाई से हो गई है और जब दोनों अकेले थे यू टियानलाई कैसा दिखता है देखने के लिए पास गई और एक हैंडसम सा लड़के को सोता हुआ देख यू उसे घूरने लगती है और तभी टियानलाई का आँख खुलता है और ये देख के जल्दी से भाग के घूंघट पहन के यू बोलती है, तुम सोने की एक्टिंग कर रहे थे, खामखा मैं घबरा गई। ये सुन के टियानलाई पास आके घूंघट खोल के पूछता है, अच्छा तो आपको मुझे देखने का राइट है और मुझे नहीं? यू बोलती है, मैं तो ये देख रही थी कहीं तुम ज्यादा बीमार तो नहीं हो गए हो। टियानलाई बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, फिर भी जब तुम मुझे देख चुके हो तो बोल ही दो, क्या मैं तुम्हें बीमार दिखता हूँ जो जल्द ही मरने वाला है? यू मन ही मन बोलती है, दिखते तो तुम बहुत हैंडसम हो। फिर बोलती है, तुम ठीक ठाक ही हो, तुम्हारे नाक नाक जैसे है और आंख आंख जैसे। ये सुन के टियानलाई क्या बोलेगा समझ नहीं पाता और जाके बिस्किट खाने लगता है। ये देख के यू उसके पास जाके बैठ जाती है और टियानलाई उसे देख के उसे भी एक बिस्किट देता है और खुद अपने लिए शराब निकाल के पीने लगता है। तो यू उसे मना करती है। टियानलाई बोलता है, तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ इसलिए मुझे बोल रही हो शराब ना पीने के लिए? एक कंटेस्ट हो जाए हम दोनों के बीच। फिर दोनों शराब पीते हैं और बहुत सारे गेम खेलते हैं, लेकिन हर बार टियानलाई जीत जाता है। तो यू गुस्से से उसके आगे अपना पैर ले आती है जिससे टकरा के टियानलाई गिर जाता है। ये देख के यू हंसते हुए बोलती है, क्या तुम्हें कुंफू भी नहीं पता? लेकिन टियानलाई तो बेहोश हो जाता है। ये देख के यू घबरा जाती है। वो टियानलाई को उठाने की कोशिश करती है, टियानलाई को होश नहीं आता। ये देख के यू उसका सांस चेक करती है, टियानलाई तो मर चुका था। ये देख के यू बहुत रोती है। तो टियानलाई बोलता है, क्या तुम मेरे लिए रो रहे हो? ये सुनते ही यू जोर जोर से रोते हुए टियानलाई को मार के वहाँ से चली जाती है। फिर टियानलाई उसके पीछे पीछे जाके उसे माफी मांगने लगता है। फिर यू बोलती है, मैं जैसा सोची थी तुम वैसा नहीं हो, मुझे पता था कि तुम बहुत बीमार हो, लेकिन तुम तो अच्छे खासे खेल रहे हो और शराब भी पीते हो। ये सुन के टियानलाई बोलता है, मुझे मस्ती मजाक करना पसंद है, अब तो तुम यहीं रहोगे, मैं धीरे धीरे मेरी पूरी स्टोरी तुम्हें बता दूंगा। लेकिन मैं सचमुच का टियानलाई हूँ, सच में। यू अब मन ही मन बोलती है, लेकिन मैं फेंक गई हूँ। फिर टियान पूछता है, मैंने भी सुना था तुम बहुत शांत स्वभाव के हो, लेकिन लगते तो नहीं हो। यू बोलती है, मुझे भी मस्ती करना पसंद है। तभी बाहर दो मेड चिल्लाते हैं, आधी रात हो चुकी है, सोने के लिए जाइए। ये सुन के टियानलाई को यू बोलती है, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना जो सफर करके आई हूँ। टियानलाई सोचता है कि शायद ये एक अजनबी के साथ बेड शेयर करने से घबरा रही है, तो वो खुद सोफे में सो जाती है और यू को बेड पे सोने के लिए बोलता है। फिर दोनों सो जाते हैं। उधर दूसरे ओर यू की मैचमेकर को दिखाया जाता है जो कि जनरल वान के घर से भाग रही थी। मेई बोलती है, मुझे भी आपके साथ लेके जाइए, ये प्लेस तो जेल से भी बदतर है। मैचमेकर बोलती है, तुम सही बोल रही हो, ठीक है चलो यहाँ से। मेई बोलती है, मिस बेई का क्या होगा? मैचमेकर बोलती है, मैंने उसे नींद की गोली खिला दी है, वो आज तो नहीं उठने वाली। मेई बोलती है, लेकिन मिस कैसे? मैचमेकर बोलती है, बकवास बंद करो और खुद के बारे में सोचो, चलो यहाँ से। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उधर सुबह सुबह यू टियानलाई के फैमिली से मिलती है। यू को टियानलाई की फैमिली थोड़ी सी पेचीदा लगी क्योंकि वहाँ एक भी आदमी नहीं था। उस घर में तो दादी ही सब कुछ संभाल रही थी। टियानलाई के कहने पे यू दादी को चाय देने जाती है, तभी उसकी पाँव फिसल जाती है, लेकिन यू चाय की कप नीचे गिरने ही नहीं देती। टियानलाई ये देख के थोड़ा डाउट करता है कि शायद यू को कुंफू पता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। यू दादी और सास को चाय देती है। फिर एक लड़की वहाँ आती है जो बोल नहीं सकती थी और दिमाग से भी कमजोर थी।
वो एक मक्खी को मारने के लिए यूहू के चारों ओर घूमती है तो दादी उस लड़की सेन के माँ को उस पे काबू रखने को बोलते हैं। दादी की बातों से लग रहा था जैसे वो उस माँ बेटी से प्यार ही नहीं करते। फिर एंट्री होता है एक न्यू कैरेक्टर का, नाम है सी जाओ। ये टियानले का कजिन है और अब पूरा फैमिली बिजनेस इसी के हाथ में है। दादी इसे टियानले का असिस्टेंट बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब सब कुछ है। सी जाओ यू और टियानले को मैरिज गिफ्ट देता है। गिफ्ट ओपन करते ही टियानले का तबीयत बिगड़ जाता है, इतना कि डॉक्टर बुलाना पड़ा। दूसरे ओर बेई नींद से उठते ही पूछती है वो कहाँ पे है। मेड बोलते हैं जनरल के घर पे, और कहाँ। फिर वो मेई और मैचमेकर को बुलाने के लिए बोलती है। तभी मेड उसे बोलते हैं कि वो दोनों तो वापस चले गए हैं। बेई अब क्या करेगी सोचती रह जाती है। फिर वो जनरल वान से मिलने की बात करती है, लेकिन जनरल वान वहाँ नहीं थे। बेई खुद बाहर निकलती है, उसे सारे मेड मना करते हैं बाहर जाने के लिए। और फिर वो मिलती है वान के सुपरवाइजर चेंग से। वो चेंग को सारी बात बोलती है, कैसे वो यहाँ पे आई है, वो यू नहीं बेई है। लेकिन चेंग इस बात पे भरोसा नहीं करता और उसे अपने रूम को जाने के लिए बोलता है। उसके बाद मेड उसे जबरदस्ती उसके रूम में ले जाते हैं। दूसरे ओर टियानले को पता चल गया था यू को कुंफू आता है, लेकिन वो सिक्योर होने के लिए एक कॉर्क लेके यू के ऊपर फेंकता है और फिर दोनों बहुत खेलते हैं। यू बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन फिर भी हार जाती है। हारने के बाद यू गुस्से से टियानले के ऊपर ऊल फेंकती है। दोनों बहुत हंस रहे थे, तभी एक मेड आके दरवाजा पे नक करती है और बोलती है सर मैं मेडिसिन लेके आई हूँ। जब वो अंदर आती है घर का हालत कुछ इस तरह का था और टियानले सोफे में सो रहा था। सिहाओ पहले तो कुछ नहीं समझ पाती, उसके बाद वो पूछती है यू से ये सब क्या हुआ है। यू बोलती है वो तो खुद ही खुद के साथ खेल रही थी। उसके बाद सिहाओ मेडिसिन पीने के लिए देती है, लेकिन यू बोलती है जाओ मैं पिला दूंगी। सिहाओ बोलती है मैं रूम साफ कर देती हूँ, लेकिन टियानले उसे जाने के लिए बोलता है। सिहाओ जाने के बाद टियानले उठ के वो मेडिसिन वाली सूप को एक पॉट में डाल देता है और यू के टोकने पर टियानले बातें घुमा के बोलता है उससे जाने दो, चलो घूम के आते हैं। यू खुशी से निकल जाती है, लेकिन घूमते टाइम यू जो भी वार्ड पढ़ती थी सारी गलत पढ़ती थी। ये देख के टियानले सोच में पड़ जाता है ये से कैसे हो रहा है सब कुछ। मिस टू जो इतने पढ़े लिखे होने का दावा किया जाता था, क्या उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? यहाँ चल क्या रहा है? लेकिन ये बहुत क्यूट है। फिर घूमने के बाद वो अपने मास्टर के पास जाकर सारी बातें बोलता है। मास्टर मैंने सुना था ब्राइड मेरे एज का है, एजुकेट के साथ बहुत जेंटल भी है, लेकिन ये तो मुझसे छोटी है। हाँ बहुत क्यूट के साथ ब्रेव भी है, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है। क्या उसने ब्राइड को चेंज करके अपना कोई गुप्तचर को भेजा है? टियानले यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा था ये मुझे नहीं पता, जस्ट डाउट है कि वो अपने कजिन सिजाओ के बारे में बोल रहा था। दूसरे ओर यू अपना बदमाशी जारी रखती है। खाना खाते टाइम से लेके शायरी बोलने तक सभी में कुछ न कुछ गड़बड़ करती ही रहती है। एक बार सभी मिलके फ्लावर का ड्राइंग कर रहे थे, लेकिन उसने फूल को तोड़ के उसमें ही इंक लगा के उसी को अपने पेपर में चिपका दी थी। उसके ड्राइंग देख के सभी खुश हो जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे बना दी। लेकिन सिया को थोड़ा सा डाउट हो गई थी, क्योंकि उसने उस टूटी हुई डाली को देख ली थी। उधर बेई की हालत बहुत खराब थी, उसे अकेले कहीं जाने को भी अनुमति नहीं थी। हर बात पे टोक रहे थे सभी उसे, सारे मेड उसी पे ही हावी हो रहे थे। जनरल युवान का भी कोई खोज खबर नहीं था। वो अपने घर के लिए चिट्ठी भी लिखती है कि ये सारी चीजें हुई है, मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन भेजे तो भेजे कैसे। वो यू के बारे में भी सोच रही थी, यू कैसी होगी, क्या वो मेरी तरह वहाँ पे फंस गई होगी या वो वापस चली गई होगी। इधर यू तो बिंदास थी, उसे सिर्फ इतनी प्रॉब्लम थी कि वो यहाँ पे बोर हो रही थी। वो बाहर नहीं जा सकती थी, अपनी कुंफू प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती थी, फिर भी वो अकेले में कुंफू प्रैक्टिस करती है। ओक्सी ये देख के उसे रोक के बोलती है, मिस आप क्या कर रहे हो?
आप मिस टू हो, आप ये सब यहाँ पे नहीं कर सकते। ऑक्सी को गुस्सा देख के ईहू उसके हाथ पकड़ के बोलती है, ठीक है मैं नहीं करूँगी। ये देख के ऑक्सी फिर बोलती है, मिस मैं आपकी मेड हूँ, और अपना हाथ निकाल लेती है और चलने को बोलती है। ये सब टियान ली दूर से देख रहा था। वो बोलता है, मेड जैसी बिहेव नहीं करती और मिस जैसी नहीं लगती। यहाँ पे कुछ तो खिचड़ी चल रहा है। फिर टियान ली अकेले में ऑक्सी को स्टडी में हेल्प करने को बोलता है, तो ऑक्सी खुश होके बोलती है, मैं तो मिस के घर में भी उन्हें पढ़ते टाइम हेल्प करती थी और इंक भी बना के देती थी। तो टियान ली पूछता है, अच्छा तो तुम्हें पढ़नी आती है? ऑक्सी बोलती है, हाँ मुझे मिस पढ़ाना लिखाना सब कुछ सिखा दिए थे। ये सुन के टियान ली बोलता है, ऑक्सी मेरे हिसाब से तुम सबसे बड़ी झूठी हो। तुम्हारी मिस को ना ठीक से लिखना आता है ना पढ़ना, और तुम भी कुछ कम नहीं हो। हमेशा उसे टोकते रहते हो, ऐसे चलो ऐसे खाओ, ये करो वो ना करो। तुम्हें देख के मुझे तो ये एहसास भी नहीं होता कि तुम एक मेड हो। सच बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और तुम मिस टू के फैमिली मेड होने का दावा क्यों कर रही हो? सच बोल दो तुम कौन हो, नहीं तो अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऑक्सी ये सुनते ही टियान ली के पैर में गिर जाती है, और ऑक्सी क्या सब बोलेगी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और हाँ, तब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।